हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारे से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। मेरा जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और जो नहीं पहली बार यहाँ पर आए हैं उनका भी दिल से स्वागत है। और मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। भोलेनाथ माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा सदा सर्वदा बना रहे। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी आस्था आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्रबल हमेशा निरंतर बढ़ती रहे और आप अपने जीवन में ऐसे ही खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपने हर एक पल को एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपने देख ही ली होगी, आपने देख लिया होगा आज का कंटेंट। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए, डेफिनेटली वही लोग इस रीडिंग से अट्रैक्ट होंगे जो अपनी लाइफ में किसी भी ईश्वर को दिल से कनेक्ट करते हैं, दिल से मानते हैं। उन्हीं के लिए रीडिंग है डेफिनेटली। और इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि आपकी भक्ति, आपकी आराधना से आपके जीवन में कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कितने ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। क्योंकि भक्ति एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा माध्यम है ईश्वर से कनेक्ट करने का। इसमें हर्डल्स आती हैं, डेफिनेटली बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये परेशानियाँ हमको मजबूत करने के लिए आती है, परेशानियाँ हमको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। ये परेशानियाँ हमारे पास्ट जन्मों की जितने भी कार्मिक कुछ ऐसा इशू रहा है वो सब रिजॉल्व होता है इस भक्ति मार्ग पर। देखा जाए तो ये भक्ति मार्ग अपने आप में ही बहुत नायाब तोहफ़ा है ईश्वर का। भक्ति करना, भक्ति की जो एक महानता है ना, कहीं न कहीं ईश्वर भी धरती पर आते हैं। इस धरती की नायाब तोहफ़ा, इस धरती का जो एक पवित्र जो वातावरण है इस धरती का, जो अभी कुछ मलिन होता सा जा रहा है, लेकिन जितनी हमारी प्रबल भक्ति होती है, जितनी हमारी प्रबल आस्था होती है, उतना ही हमारे जीवन में खुशियाँ भी आती हैं, है ना? तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं यही कहूँगी कि आप दिल से इस रीडिंग को सुनें और जो भी आपसे बातें रेजोनेट होती हैं उनको रखें, जो नहीं होती प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं तो हर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो सकती है, कुछ के साथ कुछ हो सकती है तो कुछ के साथ कुछ, ठीक है? तो पूरी आस्था के साथ रीडिंग को देखें और देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है इसमें, ठीक है? तो करते हैं आज की रीडिंग की प्यारी सी शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं, माँ सरस्वती एंड लॉर्ड शिवा। तो कोई भी 1 कार्ड आपने पिक करना है, जिस भी कार्ड में आपकी आस्था है, जो भी माँ का स्वरूप आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है या प्रभु का, लॉर्ड शिवा का ये नटराज स्वरूप इमेजेस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसी की तरह अपने लिए पैर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं पैर नंबर 1 की तरफ, देखते हैं आपके लिए आपकी भक्ति आराधना आपको किस बदलाव की तरफ आपके जीवन को लेके जा रही है। ओके, तो आपने पिक किया है माँ सरस्वती की ऊर्जा को और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आप ईश्वर के स्वरूप के साथ यहाँ पर माँ का एक एनर्जी फॉर्म आपने पिक किया है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में पाइल नंबर 1 मदर एनर्जीज़ के साथ, ठीक है, यूनिवर्स मदर की एनर्जी के साथ आप लॉर्ड काली को मानते हो, माँ भगवती को मानते हो, माँ लक्ष्मी को मानते हो। कहीं ना कहीं माँ का जो अंश है ना, कहीं ना कहीं वो आप अपनी लाइफ में उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो, माँ की एनर्जीज़ के साथ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, माँ दुर्गा के फॉर्म में हो, माँ सरस्वती के फॉर्म में हो, माँ लक्ष्मी के फॉर्म में हो, या ग्रीन तारा माँ के फॉर्म में हो, किसी भी रूप में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपकी भक्ति मदर, जैसे मदर अर्थ होती है ना, माँ पार्वती, माँ भगवती, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग डिवाइन मदर के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है? तो इस राह पर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में हर्डल्स रही हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? बहुत सारी यहाँ पर मुझे ऐसे भी एक अनुभूति हो रही है आपके लिए कि आप पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ में जितना आप लोगों के साथ मिले हो, जो भी आपके बचपन से लेकर अभी तक का जो भी सफ़र रहा है आपका, कहीं ना कहीं इसमें मुझे आपके अंदर वो जोश नज़र आता है, आपके अंदर वो एक माँ दुर्गा की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। कभी भी किसी भी स्थिति में आप लोग डरे नहीं हो, हारे नहीं हो। भले ही कुछ कुछ पल ऐसे रहे होंगे जो भावुक भरे रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत इमोशनली अपने आप को अकेला आपने महसूस किया है, इमोशनली आप बहुत टूटे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक दर्द सहा है पायलमा बन, जो मैं यहाँ पर फेस कर पा रही हूँ। लेकिन अगले ही पल आप लोगों के अंदर वो ऊर्जा परिवर्तित हुई है, आपके अंदर वो एक, कहते हैं ना,
सडनली जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली उस समय शॉकिंग जो न्यूज़ मिलता है ना, उससे दिल पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन जब हम उस परिस्थिति में डट कर उसका सामना करते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर से ही एक स्ट्रेंथ आती है, हमारे अंदर से एक ऊर्जा निकलती है कहीं न कहीं। और उस परिस्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में जब हम जिसका हम सामना नहीं कर पा रहे थे, उस कठिन परिस्थिति में उसको एक्सेप्ट करते हुए हर एक प्रॉब्लम को आप लोग हैंडल करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ऐसे आप लोगों की मुझे आपके अंदर एक ऊर्जा महसूस हुई, पायल नंबर 1। तो देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में आपकी भक्ति आराधना के थ्रू कौन से बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या कौन से बदलाव आपने फेस किए हैं अपने पास्ट में। ये देख लेते हैं। पहले पास्ट की एनर्जीज़ को हम देखते हैं आपकी, कि आपके पास्ट में आपकी भक्ति आराधना के थ्रू आपकी लाइफ में कौन से चैलेंजेस, कौन से बदलाव आपने फेस किए हैं अपनी लाइफ में। क्या कुछ रहा है आपके पास्ट में। पायल नंबर 1, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रिस्टेस एंड वन लास्ट कार्ड, ब्रह्मा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड आए हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें यही बताते हैं कि आपने, जैसे मैंने कहा ना आपको, अपने जीवन में आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, बहुत सारी परेशानियाँ देखी, और उसका आपने बहुत भरसक एक दृढ़ता के साथ उसका आपने सामना किया। ठीक है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप लोग हमेशा हमेशा आपने प्रयास किया है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी अनुभूति भी हो रही है पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चल रही थी। काफ़ी टाइम से मुझे यहाँ पर एक जो व्हील की एनर्जीज है ना, कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने पास्ट लाइफ से, ठीक है, कोई ऐसा पैटर्न ब्लॉक किया है, कोई ऐसा पैटर्न से अब आप बाहर निकले हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, जो काफ़ी टाइम से आपको सता रहा था, जो काफ़ी टाइम से आप लोग जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे ना, उससे आपको निजात मिली है। ठीक है, 10 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में ज़रूर हुआ है फाइल नंबर 1, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का एक ऐसा दौर जो आपको बार बार परेशान कर रहा था, बार बार आपके जीवन में एक नाकामयाबी का दौर कह सकते हैं, या एक ऐसा समय जो बीत नहीं रहा था, एक कठिन परिस्थिति वाला समय मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिससे बाहर निकले हो आप अपनी भक्ति के बल पर। ठीक है, ये पास्ट के आप लोगों के कार्ड्स हैं डेफिनेटली। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत एक बुरा पैटर्न रहा है, जिससे हाल फिलहाल आप लोग बाहर निकले हो अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं पास्ट में आप इससे बाहर कैसे निकले, क्योंकि आपके अंदर, जैसे मैंने कहा था ना, माँ दुर्गा की एनर्जीज में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही वो ऊर्जा, आपके अंदर ही वो एक प्रेरणा आपको मिली है कि नहीं, मुझे इस स्थिति में घबराना नहीं है, डट कर सामना करना है। अपने अंदर की शक्ति को आपने जगाया, उस परिस्थिति में भी आप डटे रहे, लगे रहे और आगे बढ़े। आपकी गट फीलिंग, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, आपके हृदय में विराजमान वो ईश्वरीय शक्ति, आपकी माँ का वो फॉर्म कहीं ना कहीं आपके अंदर से आपको आवाज़ दे रहा था कि नहीं, आपने हारना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है। पायल नंबर 1, जिसके साथ आप आगे बढ़े और अपनी लाइफ में द वर्ल्ड की एनर्जीज, कुछ नया क्रिएट करने की आपके अंदर वो क्षमता आई। कुछ नया अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने अराउंड, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, इस धरती के लिए कुछ करना है। एक ऐसी जिज्ञासा आपके अंदर प्रकट हुई पायल नंबर 1, आपकी भक्ति के बल पर। ये आपके पास की एनर्जीज है। तो अब देख लेती हूँ आपके राइट नाउ, अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। पायल नंबर 1 टैरो से देखते हैं आपके लिए राइट नाउ, अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1, क्या कुछ चल रहा है पायल नंबर 1 की लाइफ में अभी प्रेजेंट में, क्या कुछ चल रहा है पायल नंबर 1 की लाइफ में। ये देखते हैं हम उनकी भक्ति आराधना के बल पर पायल नंबर 1 की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ, कौन से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं पायल नंबर 1 पीपल, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है। 5 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वन लास्ट कार्ड मैं और लूँगी यहाँ से, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट आप लोगों की कुछ इस प्रकार है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में भी मुझे यहाँ पर एक ऐसा दौर दिखाई देता है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, परेशान हो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं अपने रिश्तों को संभालने चाहता हूँ तो रिश्ते ठीक नहीं हैं, मैं अपने पाँव पर खड़े होना चाहता हूँ या अपनी एक जगह देखता हूँ, अपने लिए एक नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, उसमें भी कंफ्यूज हूँ मैं क्या करूँ। हर तरह से मुझे नाकामयाबी हासिल हो रही है, हर तरह से मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ पर मुझे सफलता नज़र नहीं आ रही है। प्रेजेंट में मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपको सपोर्ट ढूंढ रहे हो आप अपनी लाइफ में, किसी ऐसे इंसान का कहूँ या किसी ऐसी दिव्य ऊर्जा का,
एक सहारा चाहिए आपको पायल नंबर 1 अपनी लाइफ में। तो उस सहारे के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बिखरी हुई चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक लॉस की एनर्जीज़ में आप जा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे ही साथ ऐसा होना चाहिए था? कहीं न कहीं ब्लेम कर रहे हो अपने आप पर। कुछ लोग यहाँ पर अपनी भक्ति के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। कन्फ्यूजन है लाइफ में अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर और कहीं न कहीं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन-सा ऐसा रास्ता मुझे चुनना चाहिए जहाँ पर मैं हैप्पी हो सकूँ अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन मुझे दिखाई देती है आपकी प्रेज़ेंट की, जो कहीं न कहीं एक सहारा ढूँढ रही है, एक उम्मीद ढूँढ रही है, एक प्रकाश की किरण देख रही है, ढूँढ रहे हो आप। तो पायल नंबर 1 आपके प्रेज़ेंट में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर आप लोग जो एक आपके अंदर करेज है ना, जो आपके अंदर एक एक विश्वास है कहीं न कहीं, वो एक डगमगाने वाली स्थिति में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि ये एक सीमा है पायल नंबर 1, आपकी भक्ति की परीक्षा ली जा रही है। तो अभी आपको हारना नहीं है, अभी आपको डरना नहीं है। आपकी जिस भी स्टेज पर अभी आप हो पायल नंबर 1, इस वक़्त पर अपने ईश्वर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, 2 ऑफ कप की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये रियलाइज़ेशन दे रही है आपको कि अभी आप थोड़ा-सा विमुख हो रहे हो। आपकी लाइफ़ में जो भी कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं चल रही है ना, जिसकी वज़ह से आप ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है, उसको आप लोग एक लय में नहीं लेके आ पा रहे हो। तो कहीं न कहीं विश्वास कीजिए अपने ईश्वर पर, अपनी भक्ति पर। ये भक्ति आप लोगों की लाइफ में क्यों ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है? क्योंकि वो चाहती है कि आप कुछ नया करो अपनी लाइफ में, कुछ आपको हर एक खुशी वो देना चाहती है। इसीलिए आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हो, कैसे आगे बढ़ना है, एक सपोर्ट चाह रहे हो। कहीं न कहीं प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं ना, जो सपोर्ट आप अदर इस दुनिया में ढूँढ रहे हो ना, वो सपोर्ट आपको इस दुनिया से ना होकर अपने आप से लेने की ज़रूरत है। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, कहीं न कहीं यहाँ से हमें सपोर्ट भी मिल जाएगा। सपोज सपोर्ट भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर एक खुशी मिल जाएँगी। लेकिन लेकिन क्या गारंटी है कि ये इंसान या ये लोग या ये दुनिया नहीं बदलेगी? परिवर्तन ही ज़िंदगी का नियम है, ये आपको पता होगा। तो कभी-कभी आपको ईश्वर कभी भी एक ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते जहाँ पर आप लोग जो सहारा, जो सपोर्ट आप इस दुनिया से देख रहे हो ना, वो आपके ऊपर अभी आपको लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से या इस परिस्थिति की वजह से मुझे किसी का सहारा मिल जाए या मुझे ये पर्सन का अटेंशन मिल जाए, कुछ भी ऐसी स्थिति है। डेफ़िनेटली हम इंसान हैं, डेफ़िनेटली हमें प्यार चाहिए, हमें वो रिस्पेक्ट चाहिए, हमें वो एक सपोर्ट चाहिए डेफ़िनेटली। लेकिन यहाँ पर प्रभु आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो एक सपोर्ट हो वो ईश्वरीय सपोर्ट हो आपका, ठीक है? इस दुनिया से हटकर पायल नंबर 1, यहाँ पर कुछ लोग मेरी बातों से रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर की जो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है ना मुझे, क्योंकि यहाँ पर भक्ति की मार्ग पर जो आगे बढ़ता है ना, डेफ़िनेटली हर्डल उसकी लाइफ में ज़रूर आती हैं। और इस हर्डल के साथ आपकी लाइफ में आपके रिश्तों की एक भूमिकाएँ, रिश्तों का एक नकाब कहीं न कहीं उतरता जाता है। ये सत्य बात है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जिसको आप जितनी जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अभी मैं यही कह रही हूँ, आपकी लाइफ में जो भी अभी की स्थिति है, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट ढूँढ रहे हो, ठीक है? तो इस सपोर्टिव सिस्टम से थोड़ा-सा बाहर आएँ, ठीक है? अपने आप को परिपूर्ण मानें, अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करें। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। तो देख लेती हूँ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर कैसा रहेगा अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो, ठीक है? अगर आपने ईश्वर के साथ, दोनों ही ऑप्शन हम देखते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी का सपोर्ट ढूँढ रहे हो, अगर वो पर्सन अभी आपको मिल गया तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? 2 कार्ड लेंगे हम इसके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्स। देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, चेंजेस होते हैं हर एक पल। तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो मुझे यही बताती है कि अभी आप जिसका सहारा ढूँढ रहे हो, जिसका सपोर्ट ढूँढ रहे हो, डेफ़िनेटली वो आने वाले कल में आपके लिए, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़, वहाँ पर भी आप भ्रमित रहोगे, वहाँ पर भी आप लोग कन्फ्यूज़ रहोगे, क्या करना चाहिए? 7 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़, धोखा, ठीक है? धोखा आप लोगों को अपनी लाइफ में मिलेगा। जितना हम इस दुनिया से एक उम्मीद रखते हैं ना, इस दुनिया के लोगों से उम्मीद रखते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए डेफ़िनेटली। लेकिन अपने आप को इतना सक्षम, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है कि आने वाला कल कैसा हो, किसने देखा है ना? तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी आपसे, पायल नंबर 1, डरा नहीं रही हूँ आपको किसी भी रिलेशनशिप के लिए। तो जो सत्य है वो समक्ष है आपकी, ठीक है? ईश्वर पर अगर आपका विश्वास अडिग रहा तो कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ नहीं सकती है, ठीक है?
ईश्वर से ज़्यादा अगर आप अपने अपनों पर, अपने अराउंड लोगों पर भरोसा करोगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका चेहरा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये एक सत्य है। तो देख लेती हूँ आपके लिए आने वाला फ्यूचर, अगर आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करते रहे ऐसे ही, तो आपका आने वाला कल कैसा रहेगा आपके लिए। कार्ड नंबर 1, क्वीन ऑफ कॉइन एंड वन लास्ट कार्ड, 10 ऑफ कप। देखिए, क्या बोलूँ मैं आपसे, मैंने क्या कहा आपसे। यहाँ पर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है यहाँ पर। अगर आप ईश्वर के साथ आपकी जो भक्ति है उसको कंटिन्यूअसली और बढ़ाओगे, उसके ऊपर और वर्क करोगे, अपने भक्ति आराधना को और ज़्यादा पावर दोगे, उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, और ज़्यादा आप नाम जप करोगे या कुछ भी ऐसी सेवा करोगे, तो जिसकी वजह से आपका आने वाला कल बहुत खूबसूरत रहेगा। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़, आप लोग बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक प्रेम, आपके अंदर वो पैशनेट ऊर्जा, आपके अंदर वो ज्ञान, आपके अंदर वो नॉलेज, आपके अंदर हर एक क्षमता, हर एक शक्ति, हर एक इच्छा को पाने की आपके अंदर एक डिज़ायर उत्पन्न होगी। और इस बीच में आपकी फैमिली भी आपके साथ होगी। 10 ऑफ कप की एनर्जीज़, ठीक है। आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपका प्यार, जो अटेंशन आप इस दुनिया से चाहते हो ना, डेफिनेटली अगर आपने ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डेफिनेटली आपकी आपकी हर एक इच्छा, हर एक तमन्ना यहाँ पर ईश्वर पूरी करेंगे, जो आपके समक्ष है यहाँ पर। पायल नंबर 1, तो देख लेती हूँ आपके लिए कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, क्या करना चाहिए उनको अपनी लाइफ में अभी, क्या करने की ज़रूरत है। क्रिया, अपना कर्म करते रहो आप, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, आसन की एनर्जीज़ के थ्रू, जैसे मैंने कहा, आपको मेडिटेट करना है, ठीक है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने ऊपर फोकस करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको एक अपने अंदर की जो आपकी पावर है ना, उसको समझें आप लोग। स्वाध्याय, माँ सरस्वती की एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, स्वाध्याय की एनर्जीज़ मुझे ये बताती है आपको कि समझो चीज़ों को, जो भी परिस्थितियाँ आपके साथ पास्ट में हुई, जो भी अभी तक आपने सीखा है, उससे कुछ और आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी लेसन आपने सीखे हैं उसको समझो कि ये लेसन क्यों मेरी लाइफ में आए, इससे मैंने क्या सीखा, और रिपीटेड मत कीजिए उसको, दोहराओ मत ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है तो उसी के साथ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ, और देख लेती हूँ आपकी भक्ति आराधना आपके जीवन में आने वाले कल में आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ लेके आएंगी। आपकी भक्ति आराधना के थ्रू आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं। 2 कार्ड लेते हैं हम यहाँ से। पायल नंबर 1, कंप्लेसन सॉरी, और है मॉडरेशन। तो कहीं ना कहीं आप लोग, पायल नंबर 1, आपकी लाइफ में आपकी भक्ति आराधना आपको एक ऐसी दिशा पर लेके जाएंगी जहाँ पर आप लोगों के अंदर एक डिजायर उत्पन्न होगी, एक आपके अंदर क्षमता, ठीक है, मुझे ये करना है, मेरे आपके अंदर जो एक ऐसी एनर्जीज है ना, आप लोग सक्षम नहीं हो पाते हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, क्या करें, कैसे करें, हमेशा सपोर्ट ढूंढते हो आप दूसरों का। लेकिन जब आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्शन बना लोगे तो डेफिनेटली आपको वो एक कंपैशन ईश्वर आपको प्रोवाइड करेंगे आपके आने वाले कल में। मॉडरेशन की एनर्जीज, कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। जब हम भक्ति मार्ग पर होते हैं ना, डेफिनेटली तो उस मार्ग की जो एक लीला कहूँ या अनुभूति कहूँ, वो एक अलग ही रोमांच पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं उस रोमांच को आप महसूस करोगे आने वाले कल में, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। तो मैं आप लोगों के लिए माता रानी की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ। माता रानी आपको क्या कहना चाहती हैं, पायल नंबर 1 को क्या बताना चाहती हैं माँ, क्या मैसेज है पायल नंबर 1 के लिए। माता रानी, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो उनकी भक्ति आराधना के लिए, क्या कहना चाहते हो आप। यहाँ पर देखिए, हनुमान जी आए हैं, लॉर्ड हनुमान की एनर्जीज। लॉर्ड हनुमान को आप जानते हो डेफिनेटली, कितनी उनके अंदर अपार भक्ति है, इनकी जैसी भक्ति सहज किसी के हृदय में नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी भक्ति को प्रबल करो, अपनी भक्ति में प्रबल आस्था बनाए रखो। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहती हैं। लेटिंग गो की एनर्जीज, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज फिर से यहाँ पर आई है। तो कहीं ना कहीं माँ आपसे कहना चाहती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या करना चाहिए, तो उसको पकड़े मत रहो, जाने दो उसको, जो आपका है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं माँ। भोलेनाथ की एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आपकी एक सेल्फ है जो मुक्त होना चाहती है किसी ऐसे पैटर्न से, किसी ऐसे बंदिशों से। तो ध्यान रखिए कि आप किस चीज़ को होल्ड करके रखे हो, क्या आपके अंदर एक ऐसा आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है,
या कोई ऐसी वीकनेस है जो आपको खा रही है, तो उसको उसको आपने बाहर निकालना है, ठीक है। और वन लास्ट कार्ड यहाँ से देखती हूँ, फ्रीडम। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, कुछ है आपके अंदर डेफिनेटली, तो उसको आपने बाहर निकालना है, ठीक है। जितना उसको बाहर निकालोगे तभी आप लोग अपनी लाइफ में स्वच्छंद रूप से उड़ पाओगे, तभी आप अपने जीवन में वो खुशहाली को महसूस कर पाओगे। तो पायल नंबर 1 यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो देखिए इस रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये गाइडलाइंस, ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कुछ से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ है आप लोगों के लिए इस रीडिंग में। तो सबसे पहले आपने पिक किया है डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज। तो ये ऊर्जा आप लोगों की लाइफ में एक ऐसे फादर फॉर्म को दर्शाती है, एक ऐसे जगत पिता की एनर्जीज़ को यहाँ पर दर्शा रही है। कहीं ना कहीं आप लोग लॉर्ड विष्णु को, ठीक है, लॉर्ड हनुमान जी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा मानते हो। राम राम शब्द की एनर्जीज़ यहाँ पर सुनाई दी मुझे। कुछ लोग यहाँ पर राम नाम का उच्चारण भी करते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी आपसे कि आप लोग डिवाइन मस्कुलिन एनर्जीज़ के साथ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा आपका एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से देखती हूँ आपकी लाइफ में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो अपने पास्ट में, ठीक है। अपनी भक्ति आराधना के बल पर आपकी लाइफ में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं आपकी पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं पायल नंबर 2 की लाइफ में। द लवर्स, द फूल एंड वन लास्ट कार्ड, द सन। ओके, तो पायल नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ये जो आपकी भक्ति आराधना है, इसके बल पर आपके पास लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, ठीक है। आप लोगों को एक सच्चा जो प्रेम होता है ना, उसका अनुभव आपने किया है इस लाइफ में, ठीक है। सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसका आपको रियलाइजेशन हुआ है इस लाइफ में। आप अपने जीवन में, आपकी लाइफ में है ना, एक ऐसी एनर्जीज़ है डेफिनेटली, एक नया शुरुआत करना, कुछ नया करना अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ भी दिखाई देती है ना आप लोगों के लिए कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत बार चैलेंजेस का सामना करा है आपने, बहुत बार, ठीक है। हर बार आपने एक नई शुरुआत की है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। एक विश्वास है आपके अंदर कि पास्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि आपके अंदर एक विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक नए सिरे से फिर से नई शुरुआत करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। आगे ईश्वर की जो मर्जी होगी उसी के थ्रू सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की एक आपके अंदर एक आस्था इतनी प्रबल है पायल नंबर 2, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में ना कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए आप हारे नहीं, आप डगमगाए नहीं, सीधे आप आगे बढ़े हो अपनी भक्ति के बल पर, अपने ईश्वर की प्रेम के बल पर आप आगे बढ़े हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भी हैं। पास्ट में बहुत सारी खुशियों से आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखे। मुझे यहाँ पर पायल नंबर 2 अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मेरिकल होते हुए भी आपने देखे हैं अपनी लाइफ में। कुछ हालांकि कुछ ऐसे लोग मुझे भी दिखाई देते हैं जिनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपने पायल नंबर 2 एक विश्वास के साथ, ठीक है, एक आपकी भक्ति की आराधना एक इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है ना। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसी वाइब्स नज़र आ रही है, एक ऐसी आप लोगों के लिए एक ऑरा यहाँ पर इतना ज़्यादा प्योर मुझे दिखाई देता है ना, जो हर समय प्रोटेक्टेड है। कहीं ना कहीं पायल नंबर 2 आप लोग जिस भी फॉर्म को मानते हो ना, जिस भी जिस भी प्रभु को मानते हो, चाहे आप लॉर्ड शिवा को मानते हो, चाहे आप लॉर्ड विष्णु को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो पायल नंबर 2, तो कहीं ना कहीं उनकी आराधना, उनकी भक्ति ने आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक सर्कल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के अराउंड घूमता हुआ पायल नंबर 2। तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रोटेक्टेड हो पायल नंबर 2। आपकी पास्ट लाइफ में जो भी इशू रहे हों रिलेशनशिप वाइज, या आप लोगों को हर बार अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करनी पड़ी है, चाहे वो करियर बेस से हो, चाहे आपके रिलेशनशिप वे में आपने ही एफर्ट डाले हों ज़्यादा, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन आपकी जो भक्ति है ना,
आपकी भक्ति ने ही आपको इतना सपोर्ट दिया, इतना आपको प्रोटेक्टेड किया है और आपके जीवन में इतनी खुशियाँ उन्होंने लेके आई हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन आपने कभी भी उस चीज़ के लिए ईश्वर को एक क्षण मात्र भी, मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई देता है कि आपने ईश्वर से कभी कुछ ऐसा वर्ड्स कहे हों। आप लोग एन्जॉयबल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे पास्ट लाइफ में। देख लेती हूँ प्रेजेंट में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ पाइल नंबर 2 की कैसी है ये देख लेते हैं हम। पास्ट में आपकी विश्वास, आपका आस्था मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। देख लेती हूँ प्रेजेंट लाइफ में आपकी लाइफ में क्या कुछ चैलेंजेस से आप गुजर रहे हो, क्या कुछ चैलेंजेस से पाइल नंबर 2 गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द एम्परर एंड वन लास्ट कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो प्रेजेंट लाइफ में आपकी लाइफ में कौन से ऐसी परेशानी से आप गुजर रहे हो। प्रेजेंट लाइफ जो आपकी है ना पाइल नंबर 2, इसमें मुझे हार्ट ब्रेक आप लोगों का नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपकी करियर वेज में जो एक 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 फ्लो था ना, कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल था आपके पास्ट में कि आप ये भी कर रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, वो भी कर रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, जो जज्बा आपके अंदर था, जो हुनर आपके अंदर था, या जो टैलेंट आपके अंदर था, और जो आत्मविश्वास आपके अंदर था, उसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ में आपका करियर बहुत बेहतर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन आपके करियर के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पास्ट में जो रिलेशनशिप इशू थे आपके, उसको लेकर आपके मन में एक, उसको आप इजीली हैंडल कर पा रहे थे, या ईश्वर की जो अनुकंपा है, ईश्वर का जो एक एक भरोसा है, कहीं ना कहीं उस पर ट्रस्ट करते हुए आप आगे बढ़ रहे थे पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट में मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके आपके जो सोशल इमेज है कहूँ मैं यहाँ पर, वो बहुत ब्यूटीफुल है आप लोगों की। करियर वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। प्रेजेंट में आप लोगों को वो सफलता हासिल हो चुकी है जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे। लेकिन इमोशनली मुझे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी पैटर्न में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, एक ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जो ठीक नहीं है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है आपके लिए कि पाइल नंबर 2, जो भी रिलेशनशिप वाइज इशू है ना, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में पास्ट में जो ब्लेम नहीं था, वो अब यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ब्लेम भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और मैं कैसे इससे बाहर आ सकता हूँ, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है और अपने रिश्ते को और एक नई मुकाम पर ले जाया जा सकता है। ऐसा आपके माइंडसेट में अभी भी एक विश्वास है, एक उम्मीद है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद, ये आस्था आप लोगों को एक नई ऊर्जा में ले जाने के लिए मौजूद है। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पर प्रेजेंट में थोड़ा सा आपको खुद पर विश्वास रखते हुए, खुद के रिश्ते पर विश्वास रखते हुए एक नया स्टेप लेने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है, तो इस पर ज़रूर फोकस कीजिए आप। ठीक है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसे एनर्जीज में हो जहाँ पर आप लोग समझ रहे हो, चीज़ों को जान रहे हो कि क्या है, कैसे है और कैसे इससे बाहर निकलना है, क्योंकि आप जानते हो कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। ठीक है, इस चीज़ से आप कहीं ऊपर उठ चुके हो पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके अंतर मन में इतनी भक्ति प्रबल हो चुकी है कि आप अब अपने मन में कोई भी मैल नहीं रखना चाहते हो, अपने मन में किसी का भी एक बोझ नहीं रखना चाहते हो कि इसकी वजह से ऐसा हुआ या इसकी वजह से ऐसा हुआ। जो भी कुछ सिचुएशन है उसको हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश मुझे यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो अपनी प्रेजेंट लाइफ में। ठीक है, तो देख लेती हूँ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 2 का, उनकी भक्ति आराधना के बल पर। ठीक है, क्योंकि आपकी भक्ति आराधना अभी भी वही एक मुकाम पर है, वही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। जैसे आपकी पास में थी वही मुझे यहाँ पर अभी अपनी प्रेजेंट में भी दिखाई दे रही है। देख लेती हूँ आपकी भक्ति आराधना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेके आने वाली है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं हम कि पाइल नंबर 2 का फ्यूचर कैसा रहेगा उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का करियर वेज बहुत अच्छा आप कर रहे हो। तो हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप वाइज आपका आने वाला कल कैसा होगा भोलेनाथ के आशीर्वाद से।
पाइल नंबर 2 का आने वाला कल कैसा होगा, उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं। 9 ऑफ कॉइन, द हैंगमैन एंड वन लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्स, ओके, एंड किंग ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी आपसे, क्योंकि मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखना चाहती हूँ, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी सिचुएशन रही है, पाइल नंबर 2, आने वाले कल में आपकी भक्ति आराधना जिस प्रकार से अभी मौजूद है ना, जिस प्रकार से आप ईश्वर की भक्ति करते हो, उनकी आराधना करते हो, इसके साथ साथ आपका आने वाला कल बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा होगा, ठीक है। 9 ऑफ कॉइन की एनर्जीज है, जहाँ पर आप लोग अपनी जीवन में, ठीक है, मनी वाइज बहुत ज़्यादा स्टेज आपका बहुत बेहतर होगा जो अभी है डेफिनेटली। तो आने वाला कल भी आप लोगों का मनी वाइज, आपका फाइनेंस बेहतर होंगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हो। साथ ही साथ द हैंग वुमन की एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ कुछ भी होंगी, ठीक है, परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों आप लोगों की लाइफ में आने वाले कल में, उसको आप बहुत ईजिली हैंडल कर पाओगे। द हैंगमैन की एनर्जीज़, कहीं ना कहीं विश्वास आपका फिर भी स्ट्रांग रहेगा, आपकी भक्ति आराधना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आए, कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी हो जाए, पाइल नंबर 2, आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ में उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से बहुत ब्यूटीफुली डील करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स की एनर्जीज़, प्रभु आपको इतनी ज़्यादा शक्ति प्रदान करेंगे, प्रभु आपको इतना ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में खुशहाली लेके आएंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कोई भी चुनौती हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे और आगे बढ़ोगे। और आपके साथ है ना, सपोर्ट आपको हर समय मिलता रहेगा, सपोर्ट आपको हर क्षण मिलता रहेगा। जो प्रोटेक्शन अभी आप लोगों की लाइफ में है ना प्रभु की, जिस तरह से अभी आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है प्रभु ने, इसी प्रकार आने वाले कल में भी वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। पाइल नंबर 2 यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो देख लेती हूँ आपके लिए कुछ और कार्ड, और इसके थ्रू जानते हैं कि आपके लिए आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या कुछ बदलाव लेके आएंगे आपके जीवन में प्रभु। आपकी भक्ति आराधना के थ्रू आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव आएंगे आने वाले कल में, आपकी भक्ति के बल पर आपको क्या कुछ प्राप्त होगा। सरेंडर, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सरेंडर कर पाओगे। और स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, जिस प्रकार से आप आपकी भक्ति आराधना, जिस प्रकार से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, आप ही की तरह लोग आपसे कनेक्ट होंगे, मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आपका जो एक रिश्ता है ना अपने प्रभु के साथ, वो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो कि जो भी हो रहा है प्रभु आप ही की कृपा से हो रहा है, और जो होगा वो भी आपकी कृपा से होगा। ये भाव आना ही अपने आप में अलग बात है, और कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। पाइल नंबर 2, तो जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आप ही की तरह होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक जर्नी की एक नई नई ऊर्जा में आपको ले जाने में हेल्प करेंगे। पर्सनल ग्रोथ, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ऐसी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे, एक ऐसी आध्यात्मिक सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने साथ साथ लोगों का भी उद्धार करोगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए पेट्स, देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर भी देखिए किंग ऑफ सोर्स में भी देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स में भी देखिए आप लोगों को यहाँ पर आपके वफादार मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे दिखाई देता है ना जैसे डॉग बहुत ज़्यादा वफादार रहता है ना, बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है, हर समय अपने परिवार के साथ उसकी संरक्षण, उसकी सुरक्षा रखता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मुझे यहाँ पर आपके अराउंड प्रभु की दिव्य ऊर्जाएं आपके अराउंड रहेंगी, सराउंडिंग रहेंगी, और साथ ही साथ वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके तो रखेंगे ही, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में वो भेजेंगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जो आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, जो आपकी भक्ति आराधना को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, और ज़्यादा उसमें इजाफा करेंगे। ऐसे लोगों से आपके साथ एक जो रिश्ता है वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, जिससे कि आप लोग भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचें। पाइल नंबर 2 ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है आपके लिए। तो कुछ कार्ड और देख लेते हैं हम आपके लिए, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है प्रभु की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ करना चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 को अपनी लाइफ में।
क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए। धारणा, तो यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि अपने मन से ही विचार मत रखिए, ठीक है। धारणा, किसी के प्रति ऐसा मत सोचिए कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक है। अपने ही विचारों को दूसरों के ऊपर मत थोपें, ठीक है। कभी कभी हम इंसान डेफिनेटली हम जज कर लेते हैं ईजिली, दूसरों को बहुत ईजिली जज कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। उसके छोटे से भाव को देखकर, उसकी छोटी सी गलती को देखकर, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, हमने कुछ समझा नहीं है उसके बारे में, हम गलत ही अपने भाव प्रकट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। जितना हम दूसरों के लिए ऐसी भावनाएं रखते हैं, ऐसे विचार रखते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे भक्ति मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट होती है। तो इससे आपको बचना है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। और अनाहत की एनर्जीज, अपने दिल में इतना प्यार जगाएं, अपने दिल में इतना प्रेम लेके आएँ जिससे कि सारी सृष्टि ही आपको भगवतमयी लगे, सारी सृष्टि में ही आपको इस ईश्वर का वास नज़र आए। ऐसे अपने मन में, अंतर्मन में इतना प्रेम लेके आओ, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को और ज़्यादा प्रेम से भरो। लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है कि लॉर्ड गणेशा के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर यही कहूँगी ना, अपने चक्राओं पर वर्क करो, खास करके आपका रूट चक्रा और साथ ही साथ अनाहत की एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्ट करना है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, स्वाध्याय की एनर्जी, ये पायल नंबर 1 में भी था। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने पास्ट में जो भी लेसन सीखे हैं उसको समझो, ठीक है। और उसको रिपीटेड मत करो, ठीक है। कुछ ऐसे पैटर्न है जो रिपीटेड हो रहे हैं, तो समझो कि मैंने क्या गलती की है, क्या कुछ मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको कहा जा रहा है। और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स और ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को बोला जा रहा है जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको आपकी भक्ति आराधना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये आपके लिए मैसेज है। तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए वन लास्ट मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए माता रानी की तरफ से, कि वो आपको क्या कहना चाहती हैं। लॉर्ड शिवा, ठीक है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, ईश्वर अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके आने वाले कल के लिए, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यहाँ से, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं। भोलेनाथ, लॉर्ड शिवा, क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन फ्लो, ईश्वर की भक्ति में आपको आगे बढ़ते रहना है, ये आपसे कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट की एनर्जीज़ है, विश्वास करना है आपको अपने आप पर, अपने ईश्वर की भक्ति पर। जितना आप इस पर विश्वास करोगे उतना ही आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। पायल नंबर 2, यहाँ पर मैं वन लास्ट आपके लिए यहाँ से देखती हूँ कि भोलेनाथ, लॉर्ड शिवा, परमपिता परमेश्वर, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को क्या ब्लेसिंग सेंड करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो पायल नंबर 2 को परमपिता परमेश्वर देना चाहते हैं। आउटर गेज ओपनिंग, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं, पायल नंबर 2, यही ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, आपके अंदर वो क्या नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो। अपने दिल को खोलो, ठीक है। यहाँ पर अनाहत की भी एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आउट गेजिंग ओपनिंग की एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने दिल को स्वच्छंद रूप से आपको खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। ईश्वर का प्यार, ईश्वर की अनुकंपा आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रबल है। पायल नंबर 2 कहते हैं ना, यहाँ पर मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ ना आपके लिए अचानक ही, इस बोलते बोलते ही यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना, प्रभु का एक जो स्वरूप होता है ना, जिस भी स्वरूप से हम उनकी आराधना करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने हृदय से लगाने की ज़रूरत है आपको। और तब आप महसूस करोगे कि वो आप ही के साथ है। तो ये वर्ड्स किसके लिए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जिसके लिए भी हैं डेफिनेटली उस तक पहुंच चुके हैं। और इसके थ्रू आप लोगों को वो प्यार, वो ब्लेसिंग्स जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, जो अनुभव आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, इसके थ्रू आपको वो ब्लेसिंग्स, वो अनुभव ज़रूर होंगे। फाइल नंबर 2। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा लेंदी हुई है, तो इसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये तो ईश्वर की मर्जी है, डेफिनेटली वो चाहते हैं जिस प्रकार से वो सब कुछ हो जाता है। तो उन्हीं की अनुकंपा से मैं ये रीडिंग लेके आई आप लोगों के लिए, इतनी हेल्थ इशू के साथ भी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर से मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप लोग नीचे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ पर मेरा
टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग सीधे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की।